जैन साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जी, प्रैक्टिस सेट 16 आ चुका है आपके लिए और आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिनका एक सीमित समय रहेगा 15 सेकंड का। 15 सेकंड के अंदर आपको प्रश्नों के आंसर करने हैं। ये 15 सेकंड हमने क्यों रखा है, आपने देखा होगा 1 तक 15 से हमारी 15 तक जो टेस्ट सीरीज हो चुके हैं उनमें 15 सेकंड क्यों रखा हमने, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर समय सीमा रहती है और समय सीमा के अंदर आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ चारों सब्जेक्ट एक साथ करने होते हैं। तो चारों सब्जेक्टों के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो वहां पर हम रीजनिंग और मैथ के अंदर क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं। थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है कैलकुलेशन में, या फिर कुछ प्रश्न ऐसे हार्ड होते हैं जो हमें थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। वहां पर हम टाइम कब दे पाएंगे, जब हम हिंदी और जीके में से कुछ समय बचाएंगे। इनको हम जल्दी से करेंगे। प्रश्न आया, पढ़ा, ऑप्शन देखे, आंसर किया। वहां पर आपको ज्यादा सॉल्व करना नहीं होता। तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टाइम बचाना है और वहां पर थोड़ा बहुत टाइम लगाना है। कुछ एक दो पर्सन होते हैं जो टाइम खाते हैं, तो वहां पर आपको टाइम देना है। तो टाइम दोगे कहाँ से, तो हिंदी और जीके में आप टाइम बचाओगे। और ये टाइम बचाना कहाँ से सीखोगे, इन्हीं प्रैक्टिस से आप तैयारी करके। तैयारी अभी होती है और यही समय है बेहतर को और बेहतर बनाने का। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा का एड देखा होगा आपने, उसमें जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, यही समय बेहतर को और बेहतर बनाने का। तो यही समय है आपके हुनर को और निखारने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कलकत्ता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कहाँ की रहने वाली थी। जी, कनकलता बरुआ कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मिजोरम या फिर नागालैंड। जी, प्रश्न नंबर 1। सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्नों का कमेंट में और लास्ट के अंदर स्कोर देखेंगे कि आज आपका कितना स्कोर रहा, आज 20 में से कितने परसेंट सही हुए, कितना कुछ नया सीखने के लिए मिला। जी जी, जो कनकलता बरुआ है ये कहाँ के, कौन से राज्य की थी, तो ये थी असम राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनकलता का संबंध कहाँ से, असम से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, कन्नौज या फिर अयोध्या। जी, प्रश्न नंबर 2। जी, प्रश्न नंबर 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तक्षशिला। जी, राजा आम्भी थे वो कहाँ के शासक थे, तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। जी, कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न नंबर 3। जी, प्रश्न नंबर 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी। जी, विटामिन डी की वजह से, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग। जी, हड्डियों का रोग है रिकेट्स। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। ऑप्शन है पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर अपकेंद्रीय बल। जी, प्रश्न नंबर 4। काफी अच्छा प्रश्न। जी, प्रश्न नंबर 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिर वैद्युत बल। जी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। जी,
ऑप्शन ए, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 4, पात्र खाता धारकों के लिए 10 जी 1 लाख अपने कितने 10,000 तक की ओवरड्राफ्टिंग सुविधा उपलब्ध है। जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5। जी, प्रश्न नंबर 5, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये कथन बिल्कुल गलत है, वहां पर ब्याज आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। जी, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर। प्रश्न नंबर 6, जी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अटलांटिक महासागर। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उल दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में या फिर लखनऊ में। जी, प्रश्न नंबर 7, जी प्रश्न नंबर 7, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा में स्थित है। जी, मतिमाद उद्दौला का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्यूट्रो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 8, जी सभी लोग आंसर करेंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं। जी, प्रश्न नंबर 8, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर। जी बिल्कुल सही जवाब। प्यूट्रो रिको खाई कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? ऑप्शन है एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है या फिर एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। जी, इनमें से कौन सा उपभोक्ता माना जाता है? प्रश्न नंबर 9, जी प्रश्न नंबर 9, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? जी,
ऑप्शन है 1967, 1980, 1934 या फिर 1957। जी, प्रश्न नंबर 10। जी, प्रश्न नंबर 10, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1980 में। जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या फिर असहयोग आंदोलन में। जी, प्रश्न नंबर 11। जी, प्रश्न नंबर 11, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन में। जी, स्वदेशी आंदोलन में बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं उन्होंने भागीदारी ली थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? जी, प्रोटोजोआ। ऑप्शन है पोलियो के, मलेरिया के, यक्ष्मा के या फिर आत्र ज्वर के। जी, प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 12। जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया। जी, प्रोटोजोआ मलेरिया के रोग कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जनक सेल, नींव सेल, तल सेल या फिर आधार सेल। जी, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तल सेल कहा जाता है। जी, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तल सेल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल। जी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। जी, प्रश्न नंबर 14, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। जी, बिल्कुल सही जवाब, तमिलनाडु राज्य में स्थित है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाबर ने रिक्तिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऑप्शन है चारा नामक युद्ध पद्धति, खुमस नामक युद्ध पद्धति, अरब नामक युद्ध पद्धति या फिर तुलुगुमा युद्ध पद्धति। जी, प्रश्न नंबर 15।
जी, प्रश्न नंबर 15, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुलगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी बाबर ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, आरबीआई सरकार का बैंकर है, आरबीआई बैंकर का बैंक है, या फिर आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। जी, कौन सा प्रश्न सही होगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 16। जी, आंसर करिए सभी लोग। जी, प्रश्न नंबर 16, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। आरबीआई कोई भी ऐसा बजट तैयार नहीं करता केंद्र सरकार के लिए। जी, बाकी के जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ऑप्शन है माणिक साहा, बिप्लब कुमार देव, सर्वानंद सोनोवाल, या फिर नीपीयू रियो। जी, प्रश्न नंबर 17, जी, प्रश्न नंबर 17, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? जी, ऑप्शन है, पिछले 5 वर्षों के दौरान के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निवेश निवल लाभ होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 16,000 करोड़ के से अधिक निवेश होना चाहिए, या फिर नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जी, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन से पात्र हैं यहाँ पर? प्रश्न नंबर 18। जी, प्रश्न नंबर 18 है। ध्यान से प्रश्न को पढ़कर आंसर कीजिए। मैं एक बार थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। जी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। जी, प्रश्न नंबर 19। जी, प्रश्न नंबर 19, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जी, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, त्रिपुरा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जी, त्रिपुरा की सीमा, ऑप्शन है 5, 3, 4, या फिर 2।
जी, त्रिपुरा की सीमा। जी, प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुल 2 राज्यों के साथ लगती है त्रिपुरा की सीमा। जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। जी, ये थी आज की हमारी टेस्ट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 16। जी, आज हमारा सैटरडे है और कल संडे रहेगा। संडे की क्लासें ऑफ हैं। जी, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 17 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा। जी।